एमएस वर्ड में आपको देखिएगा यहाँ पे होम मेन्यू के अंतर्गत कौन कौन सा टैब को पढ़ना है उसको देख लेते हैं। जैसे होम मेन्यू के अंदर में कौन कौन सा टैब को पढ़ना है। टैब किसको, जैसे होम टैब भी कह देते हैं, कभी होम मेन्यू भी कह देते हैं। आपको कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है होम टैब क्या होता है, होम मेन्यू क्या होता है। होम टैब और होम मेन्यू एक ही चीज होता है, ठीक है। होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे ये जो छोटा छोटा टुकड़ा लगा हुआ है आइकन, इसको कहते हैं आइकन। जैसे कट का आइकन हो गया, कॉपी का आइकन हो गया, क्लिपबोर्ड का आइकन हो गया, पेस्ट का आइकन हो गया, ये फॉन्ट का, मतलब टोटल ये जो दिखाई दे रहा है टोटल, इसको क्या बोलते हैं, आइकन कहते हैं। आइकन मीन्स क्या होता है, टुकड़ा होता है। आइकन मीन्स टुकड़ा। अब ये पता कैसे चलेगा सो होम मेन्यू में है कि इंसर्ट में है कि पेज लेआउट में है, ये तो पता करना होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कौन सा टैब या कौन सा मेन्यू जगह रहता है। तो ये आप लोग को ऑप्शन दे देगा, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और पेज लेआउट मेन्यू। तो कौन सा मेन्यू जगह रहता है, होम मेन्यू या होम टैब जगह हुआ रहता है। कौन सा टैब जगह हुआ रहता है, होम टैब जगह हुआ रहता है। ये याद रखना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ये बोल रहे हैं सो जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कौन सा टैब जगह हुआ रहता है। तो हम लोग जब ओपन करते हैं तो होम मीन्स क्या होता है, घर होता है। तो घर में जाने के लिए दरवाजा होता है, तो इसीलिए ये दरवाजा किसका खुला हुआ रहता है, होम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इंसर्ट में नहीं रहता है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिएगा एक ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है, देख रहे हैं ऐसे करके लाइनिंग करके। तो इसका मतलब है ये इसका टोटल आइकन है, टोटल। जब इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो इधर वाला छुप गया, इधर से आ गया। अब देखिए यहाँ से पट्टी लग गया, ऊपर चल गया, इसके बाद ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, आ गया कि नहीं। तो ये कौन सा टूल हो गया, तो इंसर्ट का टूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो अब पेज लेआउट का टोटल टूल आ गया। उसके रेफरेंस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो टोटल रेफरेंस का टूल आ जाएगा। कोई दिक्कत है। जब मेलिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेलिंग से संबंधित आ जाएगा। रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो रिव्यू से संबंधित सभी टूल आ जाएगा। उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे आ जाएगा। तो ये तो समझ लिए किस आधार पे कौन सा टैब जगह हुआ रहता है, कंफर्म हो गए इसके लिए। कोई दिक्कत है। अब होम मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन आता है कट। कट मीन्स क्या होता है, काट लेना होता है। हम कोई भी अक्षर को काटना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये होम जो है यहाँ से काट के हम ये इसके बीच में सेट कर दे, यहाँ पे सेट कर दे, या यहाँ पे नीचे में ही सेट कर दे। ऐसा कर सकते हैं, सोचने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी देखिएगा कट पे क्लिक करते हैं तो ये कट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होता है ये बताइए, क्योंकि सेलेक्ट नहीं है। हम कोई भी वर्ड में काम करेंगे जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस वर्ड को काटेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को दिखाना होता है। और जो भी आजकल देखिएगा दुनिया में जो भी चीज चल रहा है वो मनुष्य के निर्देशानुसार चल रहा है। मशीनें कितना बड़ा बन गया है, कंप्यूटर कितना बड़ा बन गया है, लेकिन कौन चलाता है, मनुष्य चलाता है। मनुष्य चलाता है तो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी किसको माना जाता है, मनुष्य को माना जाता है। कंप्यूटर तो आपसे बड़े बड़े इंजन बन गया है, चाहेगा तो कोई भी इंजन बन गया, आप चला दीजिएगा आपको भी नहीं छोड़ेगा, छोड़ सकता है, लेकिन चलाएगा कौन, मनुष्य चलाएगा। तो ये जो कर रहा है सेलेक्ट, जो हम जब तक नहीं करेंगे तो ये तब तक ये जगेगा ही नहीं। देखिए सेलेक्ट किए होम को, यहाँ पे जग गया कट वाला जगह। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाहर में क्लिक करते हैं तो ये हट गया। कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि नहीं हुआ है। और जब ये सेलेक्ट करेंगे तो तीनों यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन जग गया है, लेकिन पेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं जगा है। रीजन है जब कोई चीज को हम कट करेंगे तब ना वो जाके पेस्ट करेगा। कट का मतलब काटना और दूसरे जगह ले जाके चिपकाना, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, या काट के कोई चीज को चिपका दीजिए तो गंध का जरूरत होगा, या नहीं तो आप कॉपी करके चिपका दीजिए तो वो तब पर भी गोंद का जरूरत होगा। दोनों में गोंद का जरूरत होगा, काटेंगे तब पर भी और कॉपी करेंगे तब पर भी। फोटो कॉपी करते हैं तो क्या होता है, फोटो कॉपी जब हम कोई भी चीज को करते हैं तो क्या होता है, एक कॉपी का अनेक कॉपी निकलता है। और जैसे हमको कट करेंगे तो एक पन्ना है, फाड़ फाड़ के हम 10 को कर सकते हैं। एक पन्ना में 10 को हेडिंग दे दिए हम, जैसे होम 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 लिख दिए, होम लिख दिए, होम लिख दिए, होम लिख, आप बीच में फाड़ते जाएंगे, नहीं फाड़ सकते हैं एक पन्ना में से 10 में, तो फाड़ के भी चिपकाने। लेकिन चिपकाना है तो किसका जरूरत पड़ेगा,
गोंद का। गोंद को फटा हुआ पन्ना को भी हम चिपका सकते हैं, या कॉपी फोटो स्टेट कॉपी कर लिए उसको भी चिपका सकते हैं। दोनों में, तीनों में अंतर समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं, कट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा, होम कटा। देखिए यहाँ पे बचा, काटने का मतलब फट गया, मतलब कट के हट गया, काट लिए। अब जहां पे चिपकाना है वहां पे कर्सर को ले जाना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या करें। जहां पे, अब कहिएगा सर चिपकाना कहाँ पे, एक मान के चलिए पंपलेट ले लिए, उसको जाके चिपकाए, तो हम बता देंगे फलना दीवार पे जाके चिपका दीजिए। ये कौन सा दीवार, तो दीवार का नाम बताना पड़ेगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे जो होम कट गया तो कहाँ पे चिपकाना है वो तो दिखाना पड़ेगा। तो कर्सर को हम यहाँ पे रखे, इंटर मार दिए, यहाँ पे जगह बना, कर्सर कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन फिर एक आ रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, MS वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं। कौन सा चीज कहते हैं, कर्सर कहते हैं। देखिए जो डिटेल से पढ़ लीजिएगा उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। यदि डिटेल से नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, और कितना रटिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम जब यहाँ पे कर्सर को रखे, इंटर मारे तो यहाँ पे कर्सर आ गया, ठीक है। और कर्सर आ गया तो अब यदि हम इस पे पेस्ट करते हैं तो होम आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं, आ गया। ये समझ लिए ना किस तरह से आया। तो इससे स्पष्ट हो गया। सो ये हमको कट होके, ऊपर से कट होके यहाँ पे नीचे में सेट कर दिए। कभी जरूरत होगा आपको यही सेंटेंस को ऐसे करके हम इस लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग क्या करें, काट ले। काट का मतलब, काटने का मतलब क्या हुआ, हम काट के इसको चिपका देना चाहते हैं दूसरी जगह। कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, इस सेंटेंस को हम काट लेते हैं, कट करते हैं, देखिए कट गया। हम चाहते हैं इसके बीच में यहाँ पे चिपका दे, यहाँ पे इसके बाद हम चिपका दे या रख दे, तो फिर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, हो गया। देखिए जो चीज हम रेड वाला से काटे थे तो ये ब्लू वाला में आके फिक्स हो गया। तो काटने का मतलब क्या हुआ, यहां से जो वर्ड को काट लेंगे तो वो वहां पे रहेगा नहीं, और कॉपी करते वहीं पे तो क्या होता, यहां भी रहता और यहाँ भी रहता, दोनों काम होता। बात समझ गए। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को कॉपी भी करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है हमको कट भी करना पड़ता है। दोनों का काम एक ही चीज अलग अलग है। काटने का मतलब है वो लाइनें कट जाएगा, और यदि नहीं काटेंगे तो हमको कॉपी कर लेना है। दोनों में अंतर समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉपी की ओर। अब देखिए कॉपी करके ये हेडिंग हम चाहते यहीं पे रहे, हम चाहते एगो हेडिंग और बन जाए दूसरा टॉपिक पे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, तब हम लोग करेंगे कॉपी। कॉपी कर लिए, कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, इंटर मार देंगे, एरो ऊपर वाला एरो को क्लिक करेंगे तो ऊपर चल जाएगा कर्सर, चल गया। इतना प्रोसेस कर लिए, अब कॉपी किए थे ना, तो अब क्या होगा, ये हट जाएगा कि रहेगा। अभी पेस्ट करेंगे तो ये होम रहेगा, यहाँ पे तो कट जाएगा। ये बताइए, रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग कॉपी किए हैं, कॉपी किए हैं इसीलिए रहेगा। देखिए पेस्ट किए, यहाँ भी आ गया और यहाँ पे भी आपको आ गया, दो जगह आ गया। थोड़ा छोटा कर देते हैं, दोनों स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए दोनों जगह आ गया, यहाँ भी होम आ गया और यहाँ पे। हम आप लोग को समझाने के लिए इतना अच्छी लिखे, ठीक है। तो ये आपके जरूरत के अनुसार कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका शॉर्टकट कमांड भी पूछा जाता है। कोई कहेगा कंट्रोल के साथ यहाँ पे शॉर्टकट कमांड क्या होता है। यदि काटने वाला ये पूछा जाएगा, यहाँ पे MS वर्ड में किस मेन्यू के अंतर्गत कट ऑप्शन आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा हम क्या करें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, MS वर्ड में किस टैब के द्वारा या किस मेन्यू के द्वारा हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू। कौन सा में टिक लगाइएगा, होम मेन्यू, क्योंकि होम मेन्यू में आ गया। लेकिन यहीं पे बात बदल देगा थोड़ा, MS वर्ड में किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग कोई भी अक्षर को काट सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट लगा दिया, वहां पे मेन्यू लगा दिया या टैब लगा दिया, दोनों में अंतर एक ही है। तो वहां पे मेन्यू लगा रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट कमांड लगा रहा है। तो कंट्रोल X से देखिएगा, यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यहाँ पे X को दबाइएगा तो ये कट जाएगा। कटा, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल को दबा के रखना है। ऐसा नहीं है आप लोग ऐसे कीजिएगा। किसी किसी को देखते हैं प्रैक्टिकल में ऐसे कंट्रोल दबा देता है, X दबा देता है। सर कटा कहाँ, यहाँ पे X लिखा गया। बात समझ गए, ये प्रॉब्लम आएगा
ठीक है, क्या कर रहे हैं कंट्रोल, ये थोड़ा आप लोग गलती कर दिए। क्या गलती किए, हम क्या किए, कंट्रोल को हम क्या बोले, कंट्रोल प्लस जो लिखते हैं तो प्लस का मतलब प्रेस करके रखना, ठीक है। अल्ट प्लस तो अल्ट को प्रेस करके रखना, ऐसा नहीं अल्ट को छोड़ देना, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है, कंट्रोल को दबाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल को दबा दिए तब ये एक्स को दबाएंगे, हुआ कट, नहीं हुआ। लेकिन इसी को हम लोग कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल को दबा के रखिएगा और क्या दबाएंगे, एक्स को दबाएंगे, कट गया, एक शॉर्टकट कमांड बन गया। अब पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट कमांड, तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी को दबाएंगे। किसको दबाएंगे, कंट्रोल प्लस भी। अब ये भी पूछा जाएगा किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा पेस्ट किया जाता है, कंट्रोल प्लस भी। तो यहाँ पे कंट्रोल पी नहीं कीजिएगा, बहुत क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कंट्रोल किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा पेस्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको कंट्रोल एक्स, कंट्रोल पी, कंट्रोल भी, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन दीजिएगा। तो बहुत जो नहीं जानता है कंट्रोल पी भी लगा देगा, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल पी का मतलब पेस्ट नहीं, कंट्रोल भी का मतलब पेस्ट, यहाँ पे पी से समझ लेता है पेस्ट है, लेकिन ऐसा बात होता नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोल पी से प्रिंट, यहाँ पे कंट्रोल को दबा के रखना है, आप तब पेस्ट करना है, तब आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां से जो है ध्यान दीजिएगा, यहां से ये कट जो था यहाँ पे कट के आ गया। हम अब चाह रहे हैं यहाँ पे कॉपी करने के लिए, तो कॉपी फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ वही नियम अपनाएंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कटा नहीं कटा, तो अब इसका मतलब कॉपी हो गया है। जहां पे रखना है वहां पे कर्सर को रखिए, इंटर मार दीजिए, ऊपर में रख दीजिए, हो गया। अब पेस्ट करेंगे तो वही ऑप्शन कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, भी, कंट्रोल भी से आ गया। तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से हम शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, कट, कॉपी और पेस्ट भी समझ गए, कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे। अब ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट पेंटर आता है, इसका बहुत जरूरी काम होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है समानवर्ती और टेक्स्ट को लिखना, समान अक्षर को लिखना, समान बराबर अक्षर को लिखना। कहने का मतलब हुआ हम चाह रहे हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं होम लिखा हुआ है, हम चाहते उसके बराबरी में इसको, होम को इसके बराबरी में इसको कर दे, ऐसा आपका दिमाग में आया। सो समानवर्ती अक्षर में हम लिखे तो समानवर्ती का मतलब क्या हुआ, समवर्ती, यानी कि समान अक्षर, जो अक्षर नीचे में उसी तरह से होम भी हो जाए, या होम के जैसे ये हो जाए, दो में से यही न कर सकते हैं। या तो चाहते हैं होम के जैसे ये हो जाए, इसके जैसे ये हो जाए, तो उस समय में फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज कीजिएगा। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब हम सोच रहे हैं इसके जैसे ये बन जाए, तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को पर क्लिक किए और ब्रश का सिंबल लगता होगा, देख लिए, पहले ब्रश का सिंबल लगा था, नहीं लगा था, अब लग गया ब्रश का। अब ब्रश मार दीजिए इस पे, तो देखिएगा छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया, सब इफेक्ट भाग गया, हो गया कि नहीं। हम लोग चाहते हैं ये हेडिंग है, इसी के हेडिंग के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं ये भी हेडिंग बन जाए। हम सोच रहे हैं कभी कभी जरूरत होगा, ये जो हेडिंग है ये तो छोटा है, ये बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बड़ा है। हम सोच रहे हैं ये जो हेडिंग दिख रहा है सेम हेडिंग यहाँ पे लग जाए, हमको समय कम है, हमको कम समय में करना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एक भी वर्ड को कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक कैरेक्टर को भी कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट पेंटर पे जाइएगा, इसमें फॉर्मेट पेंटर पे जाइएगा तो कहेगा ब्रश मारिए। जब ब्रश मारते हैं तो हम ब्लू से ब्रश मार देंगे तो क्या होगा, एक कलर हो जाएगा। तो हम बड़ा ब्रश लिए, मान लेते हैं ये लिए, ब्रश लग गया, इसको क्या करेंगे ऐसे ब्रश मार देंगे, तो सेम टू सेम कैसे हो जाएगा, ऊपर वाले के जैसे, देखिए हो गया, अपने आप हो गया, अंडरलाइन भी लग गया, रेड कलर भी हो गया, ब्लू चाहिएगा तो ब्लू भी हो जाएगा। हम इसको ब्लू में यदि इसका हेडिंग बनाए हैं, मान लेते हैं हम चाहते हैं सेम हेडिंग नीचे में बन जाए, तो फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, इसको फिर ब्रश मार देना है,
हो गया वही। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यदि आप लोग को कभी कभी इंटरनेट से कोई चीज लाइएगा, जैसे हम कोई चीज लाते हैं, चलिए इंटरनेट से लाते हैं कोई भी चीज, हम यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड में जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे? वर्ड में जाएंगे। चलिए वर्ड में जाते हैं, इसको क्रॉस करेंगे, वर्ड में गए हम लोग, इसको क्या किए, यहाँ पे पेस्ट भी कर दिए। कहाँ पे? यहाँ पे पेस्ट कर दिए, कंट्रोल भी कर दिए। अब देखिएगा दोनों में अंतर हो जाएगा। देखिएगा इसका लिखावट अलग टाइप से हो गया, लेकिन हम जो लिखे हैं ये अलग टाइप से है कि नहीं? दोनों में अंतर है। देखिए इसमें और इसमें अंतर है, दोनों में अंतर है। हम सोच रहे हैं ऐसे बन जाए, जैसे ये रेड कलर का है सेम बन जाए ये भी। तो हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रश लेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, छोड़ देंगे, सेम हो गया। कहीं पे अक्षर दो ढंग का है, फॉन्ट भी बड़ा हो गया, उसके अकॉर्डिंग लिख भी लिया, डिजाइन भी हो गया, सेकेंडों में हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये काम कब पड़ता है, जब आप लोग इंटरनेट से कोई चीज, जैसे बुकें बना रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक्स बना रहे हैं, कभी मोटा फॉन्ट आ जाएगा, कभी पतला आ जाएगा, कभी बड़ा आ जाएगा, कभी छोटा आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर लेना है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम लोग चलते हैं क्लिप बोर्ड के अंदर। अब देखिएगा कभी कभी क्या होगा, क्लिप बोर्ड के अंदर का मतलब हो गया, यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, क्लिप बोर्ड के आइकन पे देखिएगा छोटा सा सिंबल बना हुआ है, ये आकृति आपको शो द ऑफिस क्लिप बोर्ड टास्क पेन को हम लोग ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस तरह से जग गया। इसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इसमें कुछ है, क्लियर है। अब हम लोग के दिमाग में आया, ये जो हेडिंग है ये कस्टमाइज कीबोर्ड के बारे में बता रहा है, इस हेडिंग को हम लोग बार बार लिखे या बार बार उपयोग होता है। ये हेडिंग जो है यहाँ भी जरूरत हो गया, यहाँ पे गए यहाँ भी जरूरत हो गया, हमको लिखने का जरूरत हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी जरूरत हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी जरूरत हो गया। तो हम सोचते हैं टाइप नहीं करें बार बार, हमको ऐसा दिमाग लगाएं ये बार बार मेरा पेस्ट होते जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे MS वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होम मेन्यू है। होम मीन्स होता है घर। घर में देखिएगा सभी सामान रखा हुआ रहता है, घर में जितना भी दुनिया का सामान रहेगा आपका जरूरी वाला चीज। अच्छा, कितनों कोई बड़ा धनी हो जाता है, गरीब रहता है, क्या अपने अपने घर जाता है कि दूसरे के घर चल जाता है? अपने अपने घर जाता है, अपना अपना घर से मतलब रहता है। तो यहाँ पे MS वर्ड में ये ऑफिस का मतलब होम वर्क, यहाँ पे होम में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम सोच रहे हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं ये हेडिंग है, ये हम बार बार टाइप नहीं करें, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जगा देंगे। किसको जगाएंगे? क्लिप बोर्ड को पहले जगा लेंगे, ठीक है, और तब हम लोग कंट्रोल के साथ C कर लेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ C करेंगे। या दूसरा भी ऑप्शन आप लोग ला सकते हैं, कंट्रोल के साथ C नहीं कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से, अभी बताए थे ना कॉपी करने के लिए, यहाँ से भी कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? तो कॉपी किए। अब ये जो कॉपी किए तो ये इसमें जमा हो गया, जमा हुआ कि नहीं? देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट की, शॉर्टकट की है, ठीक है। हम चाहते हैं ये तो हेडिंग को हम कॉपी कर लिए, अब हम चाहते हैं इस लाइन को भी हमको बार बार हमको जरूरत पड़ रहा है, इस लाइन का भी बार बार जरूरत पड़ रहा है, हम लिखना नहीं चाहते, ठीक है। इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, इसको भी कर लिए। देखिएगा अब ऊपर में आ गया, ये देखिए 4 नंबर आ गया ना ऊपर में, और नीचे में चल गया। तो कंप्यूटर में बताए थे आप लोग को पिछले क्लास में, सो कोई भी चीज को हम जैसे काम करते हैं तो ऊपर कौन चल जाता है, जैसे मोबाइल में डायल करते हैं नंबर, तो सबसे लास्ट में किए सबसे ऊपर, उससे पहले किए उससे नीचे, उससे पहले किए उससे नीचे। तो वही काम यहाँ पे हो गया, पहले काम इसका किए तो ये नीचे आ गया, और उसके बाद जो हम काम किए इसका तो ये ऊपर आ गया। अब दोनों आ गया। अब आपको जरूरत है तो अब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा कैसे? अब देखिए, हमको मान के चलिए यहाँ पे इस हेडिंग को लगाना है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, आ गया। हमको कुछ करना पड़ा, लिखना पड़ा, हमको जरूरत हो गया, यहाँ आए हमको वही कीबोर्ड का जरूरत हो गया तो हम इस पे क्लिक कर दिया, आ गया वही हेडिंग,
हेडिंग लिखने से। तो जो हेडिंग का एक ही चीज हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसमें बार बार हमको पेस्ट करना पड़ता है, बार बार पेस्ट करना पड़ता है। जैसे ऑफिस में काम कीजिएगा, ऑफिस का नाम बार बार प्रत्येक पेज में करना पड़ेगा, तो हमको बहुत समय लगेगा ना टाइप करने में। एक ही चीज को पेस्ट करना है, इसमें क्लिप बोर्ड में रख दीजिए कॉपी करके, आप फटाक से यहाँ पे क्लिक कीजिए, हेडिंग करना है हेडिंग दे दीजिए, ये पे यहाँ पे जाइएगा, कर्सर जहाँ पे रखिएगा यहाँ पे रखिए, हेडिंग डाल दिए, हो गया। जहां पे जरूरत है बीच में ही रखिएगा, इसका जरूरत है बीच में क्लिक कर दीजिए, आ गया। आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं वैसे, ठीक है। हमको लगता है टोटल चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्लिप बोर्ड का जो ऑप्शन था, ये पार्ट आप लोग को एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ेंगे फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट को किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, तो टोटल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, इसको इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं, केस चेंज कैसे करते हैं, जैसे ले कैपिटल लेटर से स्मॉल में, स्मॉल से कैपिटल में, कैपिटल से फिर स्मॉल में। कभी कभी ऐसा भी होता है ना ऑफिस में, सो हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं तो जरूरत हो गया स्मॉल का, कभी कभी स्मॉल लिख दिए हैं जरूरत हो गया कैपिटल का। तो सेकेंडों में ये काम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड से आप लोग कर सकते हैं, देखते देखते कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे टॉपिक चलेंगे।